हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम क्या है दोस्तों, एंड उनकी सीमाएं व अनुप्रयोग। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बात कर लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, ये 4 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैं आपको एकदम बारीकी से समझाऊँगा, एक एक पॉइंट बताऊँगा। इसमें आप पिछली टॉपिक से कुछ बातें आई हैं तो उसको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फटाफट चलिए देख लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या कहता है, ठीक ना। देखिए, हेनरी के नियम के अनुसार, ठीक, हेनरी के नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक। देखिए, अभी मैं आपको एक बार और पढ़ता हूँ, फिर आपको एक एक पॉइंट बताऊँगा, ठीक। हेनरी के नियम के अनुसार दोस्तों, स्थिर ताप पर, यानी कि जो हमारा ताप हो वो स्थिर हो, ठीक ना, किसी गैस की द्रव में विलयता। तो दोस्तों, विलयता आपने पिछली टॉपिक से आया, विलयता अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक। विलयता क्या है, ठीक, गैस के दाब के समानुपाती, यानी कि इसको समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, ठीक। तो ये अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। देखिए, स्थिर ताप दोस्तों, जो आपका ताप हो वो एक कांस्टेंट हो, यानी कि वो ताप स्थिर हो, मतलब कि ना तो ज़्यादा ताप हो ना तो, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ना तो घटे ना तो बढ़े, एक स्थिर ताप हो। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो भाई 101 ना हो, 102 ना हो, ना तो 99 हो, ना तो 98, यानी कि 100 के 100 ही रहे। इसको कहते हैं स्थिर, यानी कि उसकी एक निश्चित ताप हो, ठीक ना। तो स्थिर ताप का अर्थ ये, मतलब इसका ये हुआ, ठीक ना। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की, गैस तो आपको पता ही होगा, किसी गैस की द्रव में विलयता, द्रव भी आपको पता होगा, ठीक ना। विलयता, देखिए ये आपके पिछली टॉपिक से आया है विलयता। तो दोस्तों, विलयता अगर आपको नहीं पता है, ठीक ना, मैंने वीडियो बना रखी है, देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको संक्षिप्त में ऐसे विलयता बता सकता हूँ। देखिए कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकता है, उस पदार्थ की विलयता कहलाता है। तो दोस्तों, ये तो विलयता की परिभाषा, अगर इसको समझना है तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये कोई दोस्तों क्या है, ये एक बीकर है, ठीक। इसमें हम दोस्तों कुछ जल को डाल देते हैं, ठीक ना। इसमें हम अगर दोस्तों चीनी डालते जाए, ठीक ना, चीनी क्या है, चीनी, इसमें हम चीनी डालते जाए, ठीक ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि इसमें ज़्यादा चीनी घुलना बंद हो जाएगा, यानी कि चीनी एकदम से भाई घुल जाएगा और इसमें उससे अधिक चीनी नहीं घुलेगा। तो दोस्तों, जब चीनी ना घुले ना और जितना घुला है दोस्तों, तो वही होता है हमारा विलेयता। तो विलेयता फिलहाल इसको, ये हमारे टॉपिक में अभी के लिए नहीं है, ठीक ना। और चलिए, इस तो विलेयता आपको पता हो गया होगा, ठीक ना। और विलेयता गैस के दाब के समानुपाती, समानुपाती बोले तो अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए हम और आप हैं, ठीक, मान लीजिए ये छोटिया है, ठीक, ये क्या है, मान लीजिए एक छोटिया है, ठीक, और ये छोटुआ है, बोल सकते हैं छोटुआ है, ठीक। ये छोटी, और सॉरी चोटी लिख रहा है, चाचा लिख देते हैं, ठीक ना। ये चाचा और ये चाची है, ठीक। देखिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है, अगर चाची, ठीक ना, अगर चाची 1 इंच बढ़ रही हैं, ठीक, 1 इंच बड़ी हो गई, ठीक, तो दोस्तों ये चाचा भी 1 इंच बढ़ जाएंगे, ठीक, चाचा भी 1 इंच बड़े हो जाएंगे, ठीक। और अगर ये घट रही है तो ये भी चाचा 1 इंच घट जाएंगे। मतलब कि दोस्तों देखिए, मतलब कि दोस्तों अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है, अगर एक बढ़ रहा है तो उस जितना एक बढ़ेगा उतना ही दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो वो होता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया हो हेनरी का नियम क्या है, ठीक ना। और विलेयता अनुक्रमानुपाती गैस की, यानी कि दोस्तों इसका दाब हम बढ़ाएंगे, ठीक ना। और यही कहता है कि दोस्तों किसी गैस में हम अगर दाब लगा के, मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ आपको इस चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, फिलहाल इसको देख लेते हैं कि विलेयता, यानी कि गैस का दाब बढ़ाएंगे दोस्तों तो विलेयता बढ़ेगी द्रव में, यानी कि जितने दाब लगाएंगे, ठीक ना, उतने ही विलेयता बढ़ेगी, यानी कि जो हमारा गैस की मात्रा होगी विलायक में उतना ही घुलेगा, ठीक ना। तो ये होता है हेनरी का नियम, ठीक। नियम क्या है दोस्तों, घुली हुई गैस की मात्रा है, ठीक ना। और ये अनुक्रमानुपाती, और ये पी क्या है हमारा दोस्तों, पी हमारा दाब है, ठीक ना। तो यही होता है दोस्तों हेनरी का नियम। देखिए, अब इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे ना दोस्तों, तो यम बराबर, यानी कि यम बराबर क्या हो जाएगा, के एच। देखिए, अब यहाँ एच क्या है दोस्तों, ये होता है हेनरी, यानी कि हेनरी ने नियम दिया है ना। और इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो ये क्या क्या
के एक नियतांक जुड़ जाता है, ठीक ना। और यच क्या है, यानी कि उन्होंने अपना नेम दिया तो अपना नाम तो कहीं ना कहीं जोड़ेंगे ही, ठीक। तो ये हो गया। और पी यानी कि प्रेशर, यानी कि कह सकते हैं दाब। तो ये होता है हेनरीज लॉ, यानी कि हेनरी का नियम, ठीक। चलिए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा O2 क्या है, गैस है, ठीक। ये हमारा एक बीकर है, इसमें मैंने जल यानी कि द्रव, कोई द्रव पदार्थ है, ठीक। देखिए तो हेनरी का नियम क्या कहता है दोस्तों, अगर हम इस गैस का दाब बढ़ाएं, ठीक, इस गैस को बहुत प्रेशर से इस जल में घोलें, ठीक, तो जितना प्रेशर हम इस गैस में लगाएंगे दोस्तों, उतना ही इस द्रव में जाके घुलेगा, ठीक ना। और अधिक प्रेशर लगाएंगे और अधिक घुलेगा, ठीक। और अधिक प्रेशर लगाएंगे और अधिक घुलेगा। यानी कि विलेयता क्या होता है दोस्तों, जो पदार्थ विलायक में घुलता है वही हमारा विलेयता होता है। तो गैस है, अगर हम गैस में अधिक से अधिक प्रेशर लगा रहे हैं, तो जितना प्रेशर यानी कि जितना दबाओगे आप, जितना दाब दोगे, उतना ही जाके हमारा द्रव में विलेयता होगा, यानी कि वो उतना ही जाके घुलेगा, ठीक। तो यही दोस्तों हमारा क्या होता है, हेनरी का नियम। यानी देखिए अब हेनरी के नियम में ये भी कहता है कि दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ेगी और दाब घटाने से विलेयता घटेगी, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों अगर विलेयता बढ़ानी है तो गैस का दाब हमें बढ़ाना होगा, ठीक। और अगर दाब हम घटा देंगे तो विलेयता भी घट जाएगी। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, ठीक। तो फिलहाल यहीं की बात कर लेते हैं। अगर हम इसमें प्रेशर से अंदर दाब लगा रहे हैं गैस को, तो जाके घुलेगी, यानी कि विलेयता बढ़ेगी, ठीक। अगर हम दाब घटा देंगे दोस्तों तो विलेयता घटेगी। तो दोस्तों यही होता है अनुक्रमानुपाती। एंड ये हमारा क्या है दोस्तों, हेनरी का नियम है, ठीक। तो आई होप आपको हेनरी का नियम पता चल गया होगा, यानी समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब इसको, और अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप ऐसे थोड़ा हिसाब से लिखिए, ताकि एग्जामिनर आपके ऊपर खुश हो जाए और अच्छे मार्क्स दे, ठीक ना। देखिए यम क्या है हमारा, ऐसे लिख देंगे आप डिटेल्स में, तो दोस्तों बहुत एग्जामिनर होते हैं एकदम खुश हो जाएंगे भाई, ठीक ना। तो यम क्या है, हमारी घुली गैस की मात्रा है। तो वो यही हो, मतलब क्या यम क्या है दोस्तों, घुली गैस की मात्रा है, ठीक। और KH क्या है, हेनरी नियतांक है, तो आपको पता होगा, ठीक। और फिर KH आया कहाँ से दोस्तों, जब हम ये इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तभी तो आया K। और H क्या, हेनरी, आपने हेनरी अपने मतलब कुछ तो उनका नाम रहना चाहिए ना, ठीक। तो उसके लिए ये KH कहा जाता है, ठीक। पी क्या है, दाब, यानी कि प्रेशर, इसको इंग्लिश में कहते हैं दाब को प्रेशर, ठीक ना। तो वो यहाँ पे प्रेशर है, ठीक। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं कि हेनरी के नियम की सीमाएं। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछता है, तो आपसे सिर्फ वही नहीं पूछेगा, आपको लिखना पड़ेगा हेनरी के नियम की सीमाएँ व अनुप्रयोग, आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए अभी बात कर लेते हैं हम कि हेनरी के नियम की दोस्तों सीमाएँ, ठीक। देखिए पहली सीमा क्या है दोस्तों, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है, ठीक ना। यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, ठीक। दूसरा पॉइंट है हम इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहीं से आपको थोड़ा समझना है, ठीक ना। देखिए इसमें विलयन का ताप, देखिए अगर विलयन का ताप कम कर देंगे दोस्तों तो विलेयता जो हमारा कम होगा, ठीक ना। यानी कि तो दोस्तों विलयन का ताप जो है बहुत कम, यानी कि बहुत कम नहीं होना, ये आप कह सकते हैं एक मतलब मीडियम में होना चाहिए, ना तो विलयन का ताप बहुत कम होना चाहिए दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए गैस की विलेयता भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि गैस ऐसा हो दोस्तों कि विलेयता बहुत अधिक ना हो, नहीं तो जाके देखिए विलेयता क्या होती है, घुलनशीलता होती है, ठीक। अगर मान लीजिए इसमें हम यहाँ चित्र के माध्यम से बहुत अधिक विलेयता ना हो उसको समझाते हैं, ठीक ना। मान लीजिए ये गैस है, प्रेशर से इसमें घोल तो दिए दोस्तों, अब जब ये घुल जाएगा, बहुत अधिक विलेयता होगा तो बहुत अधिक घुलेगा, ठीक ना। तो अब जब ये प्रेशर दिए यानी कि दाब लगाए, घुल गया, ठीक। और जब हम प्रेशर हटा देंगे तो दोस्तों जब घुल जाएगी, बहुत अधिक घुल जाएगी, तो निकलने का नाम ही नहीं लेगी। तो यहाँ हेनरी का नियम तो भाई फेल हो जाएगा। और हेनरी के नियम के अनुसार दाब लगाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी और दाब घटाएंगे तो विलेयता घटेगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब देखिए यहाँ क्या होगा दोस्तों, इसको पढ़िए फिर से कि गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर गैस की विलेयता बहुत अधिक होगी दोस्तों, तो हम दाब को जब हटाएंगे दोस्तों, देखिए घोलने में तो घुल जाएगा, बहुत अधिक घुलेगा, ठीक ना। और जब दाब हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा घुल जाएगा, तो वो निकलने का नाम ही नहीं लेगा। तो दोस्तों यहाँ हेनरी का नियम लागू नहीं होता, यानी कि यही कहने का मतलब गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक ना।
और इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते, ठीक ना। तो दोस्तों ये भी आपको समझना होगा कि यह नियम उन्हीं गैसों पर केवल लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं हाँ नहीं तो देखिए मान लीजिए कि देखिए नहीं तो अगर कोई गैस पे हम प्रेशर लगा के विलायक में घोल देते हैं, ठीक ना, और वो वहाँ जाके क्रिया करके कुछ और ही बना ले, ठीक, तो वही वो तो बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक। जब कुछ और बन जाएगा तो दोस्तों कैसे निकलेगा, यानी कि प्रेशर घटाने पे हमें वो मतलब कि निकलेगा ही नहीं। तो दोस्तों यही कहता है कि यह नियम गैसों पर लागू वही उसी गैसों पर केवल लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते, यानी कि वो जाके विलायक में घोल के भाई कुछ बना लेना, कुछ बना ना ले, ठीक ना, कुछ क्रिया ना कर ले। तो दोस्तों ये होता है हेनरी के नियम की सीमाएं। आप ऐसे डिटेल्स में लिख सकते हैं, मैंने यहाँ ऐसे एक एक पॉइंट लिखा है बट आपको समझाया है अच्छे से, ठीक ना। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि हेनरी का अनुप्रयोग। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए हम पढ़ लेते हैं कि अब पढ़ लेते हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। दोस्तों देखिए पहला पॉइंट है शीतल पेय पदार्थों में इनका प्रयोग होता है। देखिए अब शीतल पेय पदार्थ क्या है दोस्तों, आपने कोको कोला, ठंडा, स्प्राइट ये सब पिए हैं कि नहीं, पिए होंगे, ज़रूर पिए होंगे, ठीक ना। उसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए देखिए अब वो आपका पहले मैं बताता हूँ वो बनता कैसे है, ठीक ना। देखिए उसमें जल होता है, ठीक, और चीनी होता है, और उसमें आप स्प्राइट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हम क्या मिलाते हैं दोस्तों, प्रेशर द्वारा उस जो विलयन बना होता है दोस्तों उसमें हम प्रेशर द्वारा CO2 गैस, ठीक ना, CO2 गैस दोस्तों उसमें घोल दिया जाता है, ठीक। चलिए हम बना के आपको बताते हैं, ठीक ना। ये बोतल है, और ये बोतल भी बन जा भाई, मान लीजिए ये बोतल, ठीक ना। इस बोतल में हम दोस्तों CO2 गैस घोल देते हैं, ठीक ना। इसमें क्या रहेगा, चीनी रहेगा और जल रहेगा, ठीक ना। और भी कुछ मिलाते हैं केमिकल्स, तो उसकी बातें नहीं करेंगे, फिलहाल दाब की बात हो रही है, ठीक ना। तो इसमें जब CO2 गैस हम मिला देते हैं दोस्तों उसके बाद इसको पैक कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें CO2 गैस तो घुल गया, ठीक। अब जब हम खरीदते हैं कोको कोला और ठंडा रहता है एकदम, तो अगर उसको थोड़ा हिला के उसके बाद हम ढक्कन यानी कि जो ये हमारा पैक रहता है उसको खोलें ना, तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें ऐसे झाग सा यानी कि गज्जा जिसको कहते हो, ठीक ना, गज्जा सा ऐसे खूब तेज़ी से यानी कि प्रेशर के साथ बाहर आएगा। तो वो क्या रहता है दोस्तों, वो CO2 गैस के कारण होता है जो कि दाब के द्वारा उसमें घोला जाता है। तो देखिए जब दाब लगा के उसमें घोल तो दिया गया यानी कि विलेयता उसकी बढ़ गई, ठीक। अब जब उसको ढीला यानी कि जब ढक्कन को खोल दिया जाता है दोस्तों, जो उसका कवर होता है, ठीक ना, जब उसको खोल देंगे तो यानी कि दाब हम घटा दिए दोस्तों। तो दाब घटने की वजह से जो उसका यानी कि जो विलेयता होती है तो वो बाहर तो निकलेगी ही निकलेगी, ठीक ना। और अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जितना दाब लगाओगे उतना विलेयता बढ़ेगी, जितना घटाओगे उतना ही घटेगी, ठीक ना। तो जब हम शीशी के ढक्कन को हटाते हैं तो खूब तेज़ी से यानी प्रेशर के साथ दोस्तों क्या निकलता है, हमारा CO2 निकलता है, और वही हमें झाग सा लगता है, ठीक ना। तो ये इनका शीतल पेय पदार्थों में भी प्रयोग होता है, ठीक दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है हम गोताखोर। देखिए गोताखोर जो समुद्र में दोस्तों कोई चीज़ पता लगाने जाते हैं, ठीक ना, तो उनके पीठ पे वो एक ऐसे बैग बॉटल सा लटकाए रहते हैं, उसमें क्या रहता है दोस्तों, वो उनका प्रयोग गोताखोर वही होते हैं, ठीक ना। और वो भी इस हेनरी के नेम के प्रयोग से यानी कि प्रयोग में ही आते हैं। और हेनरी का नियम का पालन उनके भी अंदर तैरते हैं कैसे, जैसे पानी में डुबकी यानी कि पानी के अंदर गए तो पानी का प्रेशर उनके शरीर पे पड़ता है, ठीक ना। और पानी का तो वो एक अलग क्रिया है, यानी कि प्रेशर बढ़ता है तो उनके बोतल में रहता है उनके जो उसमें क्या होता है गैस भरी रहती है, तो वो एक अलग ही क्रिया होती है, ठीक ना। फिलहाल इतना ही जानते हैं कि गोताखोर द्वारा इसका प्रयोग यानी कि गोताखोर भी करते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्वतारोही। तो पर्वतारोही जो दोस्तों खूब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चोटी पे जाते हैं, ठीक ना। देखिए मान लीजिए, देखिए अब थोड़ा आप ऊपर देखिए, जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाओगे ना वैसे ही ऑक्सीजन लेवल की कमी होती जाएगी, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी दोस्तों। आप बहुत ऊपर जाओगे तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल एकदम से घट जाएगी, आपको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगेगी। तो दोस्तों ये होता है पर्वतारोही, तो वहाँ भी ये हेनरी के नियम का प्रयोग ही होता है, ठीक ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो पसंद आई मेरे भाई तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
चलिए दोस्तों, अगर हाँ आपको अगर स्क्रीनशॉट मारना है दोस्तों तो आप मार सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मार लीजिए, आपको तो पता ही होगा, ठीक ना। यहाँ से यहाँ मार लीजिए और फिर ये इतना मार लीजिए, और वो तो आपको आपने मार ही लिया होगा, ठीक ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई।